हेलो दोस्तों, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों आज हम लोग एक एस्से डिस्कस करेंगे माय मदर। यस, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, क्या है बोल रहा है, मदर इज अ वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर एवरी चाइल्ड। क्या मदर मतलब क्या होता है? माता, इज मतलब है, अ वेरी स्पेशल बहुत खास, और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, पर्सन व्यक्ति, फॉर एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चों के लिए। यस, प्रत्येक बच्चों के लिए माँ जो है बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है प्रत्येक व्यक्ति बच्चे के लाइफ में। इनफैक्ट वास्तव में शी इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर एनीवन। यस, ये गॉड यानी भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुत ही खास, बहुत ही कीमती तोहफा है, गिफ्ट है। किसके लिए जी? एनीवन, किसी भी व्यक्ति के लिए माँ एक बहुत ही प्रीशियस, जिसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती, उतनी खास है माँ किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी बच्चे के लिए, जो गॉड के द्वारा दी गई है। ओके जी, नेक्स्ट, अ चाइल्ड कोई भी बच्चा कैन सी द वर्ल्ड ओनली बिकॉज ऑफ हर। हर किसके लिए यूज हुआ है? माँ के लिए। माँ क्या है? फीमेल है। फीमेल के लिए हम लोग हर का यूज करते हैं, लड़की के लिए हर का यूज करते हैं। वहीं पे मेल होता है ना, तो हिम का यूज करते। ओके जी, यस, तो ये चीज़ है जो हम लोग सी का ऑब्जेक्ट यानी फीमेल का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हर, और मेल का ऑब्जेक्ट जो होता है हिम का यूज करते हैं। ओके, एक बात और याद रखिएगा, ये आपका कैन है, ये कैन मॉडल है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब आपका मॉडल है। और याद रहे, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। यस, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर मॉडल है तो मॉडल के बाद हम लोग को V1 चाहिए, यानी सी चाहिए, यानी कोई किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ओके, सीन नहीं होगा, सीइंग नहीं होगा। ओके, आइए, तो मम्मी जो है वो पूरी दुनिया दिखा सकती है अपने बच्चे को, है ना। नेक्स्ट क्या बोला है? सी टेक्स केयर। टेक केयर आप लोग सुने होंगे, अब यहाँ पे टेक्स केयर है। अब टेक्स इसलिए आया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का बात हो रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का बात होता है तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता कौन है? ही, सी, इट और एनी वन नेम, है ना। तो किसी एक नाम का बात हो या ही, सी, इट का बात हो तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब यानी V5 का यूज करते हैं। यस, 5 फॉर्म होते हैं ना वर्ब के। यस, तो उसमें जो फिफ्थ फॉर्म होते हैं वर्ब 5, है ना, वो अपना सिंगुलर होता है। इसको याद रखिएगा, जो V5 जो होता है ना, एस लगा हुआ होता है जी। जैसे इज, MR में इज में एस लगा हुआ है तो V5 है। हाँ, आपका रीड और रीड्स में एस लगा हुआ है तो V5 है। प्ले और प्लेज में एस लगा हुआ है, प्लेज V5 है। गो और गोज में एस लगा हुआ है, वो V5 है। और जो भी V5 होता है वो सिंगुलर होता है। यस, और वो सिंगुलर वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। ओके जी, आइए, तो यहाँ पे क्या है? शी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर फैमिली एंड टर्न्स अ हाउस इनटू अ ब्यूटीफुल होम, है ना। वो जो मम्मी जो होती है वो ख्याल रखती है पूरे फैमिली का, पूरे एंटायर फैमिली, पूरे फैमिली का, एंड टर्न्स अ हाउस इनटू अ ब्यूटीफुल होम, है ना। तो हाउस को ब्यूटीफुल होम बना देती है। हाउस और होम में याद रखिएगा, हाउस मतलब ऐसे जनरली घर, है ना, जहाँ कोई लगाव नहीं, जैसे भाड़े पे रहते हो। लेकिन होम मतलब जहाँ दिल से लगाव हो, जहाँ अपनापन हो, है ना, उसे होम कहते हैं। जहाँ प्यार बरसता हो उसे होम कहते हैं। ऐसे ही रहते हो उसे हाउस कहते हैं, है ना। जैसे आप कहीं रेंट पे लेके रह रहे हैं, रूम खुरचते रहते, दीवार पे लिखते रहते हैं, तोड़ ताड़ के रूम चेंज कर यार,
और जहाँ होम है, जहाँ अगर आंधी में एक जंगला टूट गया, शीशा टूट गया, कैसे, मतलब दिल से आवाज़ है, उसे होम कहते हैं। मतलब ये हाउस को मम्मी क्या करती है, एक ब्यूटीफुल होम बनाती है। कौन? माँ। फॉर मी, मेरे लिए, माई मदर इज द सिंबल ऑफ लव, है ना। ये माँ जो है एक प्यार का प्रतीक है, प्यार की मूर्त है। सिंबल ऑफ, क्या बोले, मदर इज द सिंबल ऑफ लव, प्यार का प्रतीक है। साथ ही साथ ऑनेस्टी, ईमानदारी का भी प्रतीक है। ट्रूथ, सच्चाई का भी प्रतीक होती है। एंड कंपैशन इन दिस वर्ल्ड, साथ ही साथ करुणा, है ना, दया की भी मूर्त होती है, दया का भी प्रतीक है माँ। ओके जी। नेक्स्ट, माई मदर इज एन इंस्पायरेशन फॉर मी, है ना। मेरी माँ मेरे लिए एक इंस्पायरेशन है, एक प्रेरणा का क्या है, स्रोत है ना। माँ को देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, माँ से मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। I start my day with my mother's smile. मेरे दिन की शुरुआत माँ के मुस्कान से होती है, मेरे दिन की शुरुआत माँ के मुस्कान से होती है ना। She starts her day at 5 in the morning by taking our pet for a walk. क्या बोल रहा है? सी बोले तो माँ, सी माँ के लिए, मदर के लिए आया। सी स्टार्ट्स हर डे, माँ अपना दिन की शुरुआत करती है एट 5 in the morning, सुबह 5 बजे से। बाय टेकिंग आवर पेट, पेट बोलते हैं पालतू जानवर को, जो भी पालतू जानवर होता है उसको, है ना, फॉर अ वॉक, टहला। जैसे माँ जो है सुबह में जगती है 5 बजे, डेली का उनका रूटीन है, और वो अपने पेट को यानी पालतू जानवर को टहलाती है, साथ ही साथ वो भी टहलती है। सी देन वेक्स माई ब्रदर, देखिए एक होता है वेक, अब यहाँ पे है सी के लिए बात हो रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, इसीलिए हम लोग वेक्स का यूज किए, नहीं तो प्लूरल के लिए वेक का यूज करते। याद रखिएगा, 2 वर्ड होता है उठने के लिए, जगने के लिए। एक होता है गेट मतलब होता है खुद से जगना, जिसको गेटअप करते हैं, है ना। और एक हो गया वेक, है ना। वेक करना मतलब किसी और के द्वारा जगाना, तो खुद से जगना के लिए गेट, और किसी और के द्वारा जगाने के लिए हम लोग वेक का यूज करते हैं, है ना। तो क्या है, सी देन वेक्स माय ब्रदर, तब जैसे टहलाने के बाद, जानवर को घुमाने के बाद माँ क्या करती है, ओ मेरे भाई को जगाती है, उठाती है। ओके जी। नेक्स्ट, एंड मी, और मुझे भी, वेक्स माई ब्रदर एंड मी, मेरे भाई को उठाती है और मुझे भी उठाती है, जगाती है। एंड प्रिपेयर्स अस फॉर ए स्कूल, और हम लोग को स्कूल के लिए प्रिपेयर करती है, तैयार करती है, रेडी करती है। ओके। सी टेक्स केयर ऑफ आवर लंच बॉक्स विद डिफरेंट मेनूज एवरी डे। हाँ, उसके बाद सी माँ टेक्स केयर, है ना, ख्याल रखती है, ध्यान देती है आवर लंच बॉक्सेस का। लंच बॉक्सेस इसलिए कि मेरा एक और मेरे भाई का, तो बॉक्सेस, है ना। तो लंच बॉक्सेस विद डिफरेंट मेनूज एवरी डे, मतलब हर एक दिन अलग अलग तरह का चीज़ देती है हम लोग को लंच के लिए, एक ही तरह का नहीं, डिफरेंट वे। जैसे आप लोग जो मेनू होता है ना, मेनू जानते हैं, जो खाना का लिस्ट, मंडे को ये चीज़ मिलेगा, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, ऐसा कुछ जो होता है उसको मेनू बोलते हैं, है ना। तो ये जो है हम लोग को डिफरेंट वे मेनू का भी ध्यान रखती है। नेक्स्ट, सी ड्रॉप्स अस, और उसके बाद वो छोड़ती है हम लोग को एट द बस स्टॉप। हम लोग को फिर लंच बॉक्स दे दी, फिर लेके हम लोग को जाती है बस स्टॉप तक छोड़ने। कौन? माँ, सी, क्या है ना, सी ड्रॉप्स अस एट द बस स्टॉप। हर
वेविंग हैंड, वेविंग हैंड मतलब हुआ हिलता हुआ हाथ, है ना। वेविंग हैंड मतलब हिलता हुआ, बाय 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 बाय, है ना। इसको क्या बोलते हैं? वेविंग हैंड गिव्स अस एश्योर्स दैट शी इज ऑलवेज देयर फॉर अस नो मैटर व्हाट। यहाँ पे देखिए, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं। सॉरी, एश्योर करती है। उनका हिलता हुआ हाथ, ऐसे ऐसे जो माँ जब बस हम लोग का चलने लगता है, माँ जो हाथ हिलाती है, ये वेविंग हैंड हम लोग को ये एश्योर करती है, भरोसा दिलाती है। वो हाथ वो हिलता हुआ हाथ जो तुम लोग को चाहे जो भी हो, हम ऑलवेज तुम्हारे साथ हैं बेटा, टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुख दुख कुछ भी मैटर हो, टेंशन नहीं लेना, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एश्योर करता है उनका हिलता हुआ हाथ। ओके, समझ रहे हैं? नेक्स्ट, शी हेल्प्स अस विद आवर स्टडीज, है ना। वो जो है माँ, माँ हम लोग को स्टडी करने में भी क्या करती है? हेल्प करती है। जैसे होमवर्क वगैरह होता है स्कूल वगैरह का, तो वो सब में भी मेरी माँ क्या करती है? बहुत हेल्प करती है, सारा कुछ ख्याल रखती है। देख रहे हैं, शी ऑलवेज गाइड्स अस, वो हमेशा हम लोग को गाइड करती है, हमेशा हम लोग को रास्ता दिखाती है, बताती है। टू डू द राइट थिंग्स इन लाइफ, है ना। हमेशा वो हम लोग को रास्ता दिखाती है जो क्या सही है जिंदगी के लिए, है ना। एंड चूज द राइट डायरेक्शन, और हम लोग को राइट डायरेक्शन, सही दिशा चुनने में वो हम लोग को हेल्प करती है। कौन? माँ। नेक्स्ट, शी डज एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक अस फील कंफर्टेबल ऑल द टाइम, है ना। वो जो है माँ, यहाँ पे देखिए क्या है? डज। याद रखिएगा, हम अभी बताए थे जो ही, सी, इट और एनीवन के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसमें एस लगा हुआ होता है। डज और डू दो चीज होता है ना। यस, अगर प्लुरल होता है, यू होता है, तो यहाँ पे डू का यूज करते, दे होता है डू का यूज करते, समझ रहे हैं। जो भी प्लुरल होता है उसके लिए डू का यूज करते हैं, लेकिन ही, सी, इट और कोई एक नाम के लिए डज का यूज करते हैं। ओके जी, हाँ। तो क्या? शी डज एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक अस फील कंफर्टेबल ऑल द टाइम, है ना। हम लोग को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, हम लोग को अच्छा सा फील कराने के लिए, है ना, आनंद का भाव देने के लिए माँ हमेशा वो हर एक चीज कर सकती है, मतलब हर एक काम ऐसे करती है जैसे हम लोग को कंफर्ट फील हो और हम लोग अपने काम में आगे बढ़े, अच्छा रास्ता दिखाती है। और हर एक वो चीज़ माँ करती है जो पॉसिबल हो सकता है ना। शी इज आवर बेस्ट फ्रेंड, माँ जो है मेरी सबसे 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 अच्छी दोस्त है ना। माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त होती है, रियली होती है सबकी। आइए नेक्स्ट, वी कैन शेयर ऑल आवर सीक्रेट्स विद हर। हाँ, मैं वो इतनी अच्छी दोस्त होती है जो भी सीक्रेट, जो भी जीवन का रहस्य, जो भी कुछ इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी कुछ भी हम लोग के साथ लाइफ में घटता है, वो हर एक बात माँ से शेयर कर लेते हैं। कोई भी बात होता है तो लोग माँ से शेयर करते हैं और माँ उस बात को समझती है। ऑलवेज हम लोग को अच्छा रास्ता दिखाते हैं और कंफर्ट फील हो, जो सही हो वो बताती है माँ, है ना। इसलिए मैं उनसे हर एक सीक्रेट बता देता हूँ, है ना। एंड वेन एवर वी आर इन जियोपर्टी, जियोपर्टी में तो होता है खतरा, संदेह, कोई भी समस्या, है ना। तो जैसे हम अपना हर एक सीक्रेट, जो भी रहस्य है, वो सारा कुछ हम लोग उनके साथ क्या करते हैं,
जो भी जीओपर्डी अपना समस्या आता है, जो भी खतरा हम लोग के लाइफ में होता है, वो सारा कुछ उनसे शेयर कर लेते हैं अच्छे से, और वो अच्छे से उसका सॉल्यूशन भी बता देती है नॉर्मली, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है माई मदर नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ अस। मेरी माँ केवल हम लोगों का ख्याल नहीं करती, साथ ही साथ माँ जो है मेरे पापा, हमारे पापा का भी ध्यान रखती है, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, एंड दादा दादी का भी। यस, हम लोग का तो अच्छे से करती ही हैं, साथ ही साथ पापा का भी, दादा दादी का भी ख्याल रखती है माँ। शी इज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर आवर फादर, है ना। पिलर मतलब समझते हैं, घर में पिलर जो होता है स्तंभ, है ना। क्या है पिलर? स्तंभ ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, पावर, ताकत, है ना। वो ताकत का पिलर है, स्तंभ है फॉर आवर फादर, मेरे पापा के लिए माँ जो है एक स्तंभ है, एक पिलर है ना। शी इज द वन, शी इज द वन, एक वही है हु जो क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बाउंड्स, है ना, स्ट्रॉन्ग बाउंड्स अमॉन्ग ऑल आवर रिलेटिव्स। एक माँ ही है जो हमारे सारे रिलेटिव को एकदम जोड़ के रखती है, एकदम एक अच्छे बाउंड में पिरो के रखती है, सबको जोड़ के रखती है ना। यहाँ फुल स्टॉप था। मदर इज नॉट सिंपली अ वर्ड। माँ एक सिंपली वर्ड नहीं है, माँ एक सिंपली माँ शब्द नहीं है ना। इनफैक्ट वास्तव में इट इज अ होल यूनिवर्स इन इटसेल्फ, वह खुद में एक ब्रह्मांड है। माँ एक माँ वर्ड नहीं है, माँ वर्ड एक ब्रह्मांड है। क्लियर ना, समझ रहे हैं बात? यस, शी इज इंडीड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन एवरीबॉडीज लाइफ, है ना। माँ जो है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी की व्यक्ति है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यार अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग के लिए इंग्लिश का हर एक चीज़ लेके आता हूँ, जिससे आपको न स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो, ना आपको बेसिक में प्रॉब्लम हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें भी थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल आसान भाषा में हर एक चीज़ मैं आप लोग के लिए लेके आता हूँ। नाम ही है आपके चैनल का निर्माण इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर एक कंटेंट बिल्कुल आसान भाषा में मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।